न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ काम कर रहे राज्यपाल। ईरान में 3 भारतीय लापता, भारत ने तेहरान से मांगी सहायता। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में लगाएंगे। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ काम कर रहे राज्यपाल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्यपाल RN रवि पर सभी मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ काम करने का शुक्रवार को आरोप लगाया। राज्यपाल के हालिया आरोपों के बारे में पूछे जाने पर CM स्टालिन ने कहा कि रवि सभी मामलों में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हैं और यह सिर्फ 1 या 2 मुद्दों पर ही नहीं है। वहीं राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए खोज समिति में UGC अध्यक्ष के नाम को शामिल करने की उनकी मांग राजभवन और सरकार के बीच असहमति के हालिया मुद्दों में थी। यहाँ उत्तरी चेन्नई विकास योजना से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता के लिए जो विकास कार्य किए हैं, राज्यपाल उसके प्रति विपरीत रुख अपना रहे और वह ऐसा करना जारी रखे हुए। कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुकी है और इस पर 4 फरवरी को सुनवाई होगी। अगली खबर। ईरान में 3 भारतीय लापता, भारत ने तेहरान से मांगी सहायता। ईरान में 3 नागरिकों के लापता होने के बाद भारत ने तेहरान से सहायता मांगी है। ये तीनों नागरिक बिजनेस के पर्पज से वहां गए थे, मगर वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद अपने परिवारों से उनका संपर्क टूट गया। भारत ने तेहरान के समक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इनकी जानकारी दी। जायसवाल ने कहा कि ये तीनों भारतीय नागरिक कारोबार के उद्देश्य से ईरान गए थे और वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही अपने परिवारों से उनका संपर्क टूट गया। हम उन तीनों लापता नागरिकों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमने दिल्ली में ईरानी दूतावास के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है। रणधीर जायसवाल ने आगे बताया कि विदेश मंत्रालय और तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और लापता नागरिकों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में ईरानी अधिकारियों की सहायता करेंगे। बताया जा रहा है कि तीनों भारतीय नागरिक दिसंबर में ईरान गए थे। वहीं रूस में लापता भारतीयों पर जायसवाल ने कहा कि हमने कहा था कि 18 में से 16 लोग लापता हो गए। हम उनकी तलाश के लिए रूसी अधिकारियों के संपर्क में। अगली खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 77 देशों के 118 राजनयिक शनिवार को महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजनयिक संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे, जबकि CM योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक समारोह में भाग लेंगे। महाकुंभ में भगदड़ की घटना में श्रद्धालु की मौत के बाद VIP का यह पहला दौरा है। सर्किल ऑफिसर प्रतिमा सिंह ने शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और CM योगी के महाकुंभ नगर के प्रस्तावित दौरे की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम का विवरण साझा नहीं किया। इस बीच PM मोदी के 5 फरवरी को महाकुंभ का दौरा करने की उम्मीद है। शनिवार को CM आदित्यनाथ शाम करीब 4 बजे सतुवा बाबा के शिविर में पट्टाभिषेक समारोह में शामिल होंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार 77 देशों के 118 राजनयिक 1 फरवरी को महाकुंभ मेले में पहुंचेंगे, जहां उनका अरैल में भव्य स्वागत किया जाएगा। यह राजनयिक अरैल में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। बयान में आगे बताया गया है कि राजनयिक अक्षय वट, सरस्वती कूप और लेटे हुए हनुमान मंदिर का भी दौरा करेंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।